बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट ऑफ राइट्स की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ आपकी। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि इंसान जो कुछ भी होता है वो फितरी तौर पर होता है, वो उसके खून में शामिल होता है। अगर कोई बेईमान है तो ये नहीं कि वो कहीं जाकर बेईमान हुआ, नहीं, वो उसके खून में शामिल है, वो बेईमान है। अगर कोई चोर है तो वही भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई फ़िलाने बंदे इसके साथ मिलकर इसने जो है वो चोरियाँ डकैतियाँ शुरू की। नहीं नहीं, वो फितरी तौर पर चोर होता है। उसके तबीयत में, उसकी तरबियत में और उसके खून में ये चोरी शामिल होता है। या कोई बंदा वादा खिलाफ़ी करता है, वो भी उसके खून में और फितरत में, उसके ख़मीर में शामिल होता है। तो बहुत से लोग होते हैं और ये उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते हैं, किसी से पूछे ना आप भाई ये बंदा किस तरह है, वो उनकी बोलेगा भाई आपको कौन सा काम है इसके साथ। वो आप कोई पैसे देना चाहते हैं तो अगर आप पैसे देते हैं तो ये ख़यानत करने वाला नहीं है। अगर आप उधार देना चाहते हैं, ये उधार वापस करेगा आपको। आप अगर आप कोई बंदा इस तरह होता है कि वो आप पूछे उससे, अगर वो कहेगा कि भैया मैं से उससे इसके साथ लेन देन करूं तो कैसा है, आपको एकदम कह देगा नहीं भाई ये लेन देन का अच्छा नहीं है। अगर उसी बंदे के बारे में आप पूछें यार ये झूठ बोलता है, बोलते नहीं यार ये झूठ नहीं बोलता, ये चीज़ नहीं है। ये किसी के बारे में भी हतमी फ़ैसला नहीं करें कि भाई जो जिस बंदे में अगर ये अच्छाई है तो हो सकता है इसमें वो ख़राबी ना हो। ख़राबियाँ और अच्छाइयाँ दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से इंसान बना है, दोनों चीज़ें इंसान में शामिल हैं। लेकिन ये एक जिसमें जो चीज़ होती है वो पैदाशी होती है, उनकी ख़मीर में शामिल होता है और मरते दम तक इंसान वैसा ही रहता है। और इसी तरह इमरान ख़ान के बारे में एक मशहूर चीज़ है कि इमरान ख़ान ईमानदार है और इमरान ख़ान ऑनेस्ट है। आप उसके क्रिकेट के दौर से शुरू होकर, अगर उसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, अगर उसने निमल यूनिवर्सिटी बनाई, आज़ाद कश्मीर में जो ज़िलज़ला आया, जो उसके फ़ंड्स जमा किए, या जो सैलाब आया सिंध के अंदर, उसके अंदर भी उसने बहुत से फ़ंड्स जमा किए और उसने पैसे डोनेट किए और ये पैसे जो है ना। मगर इमरान ख़ान के ऊपर कोई भी बंदा ये बात नहीं करता। आप उनके बहुत से दोस्त हैं जो उनसे बागी हुए, जो उनके ख़िलाफ़ हुए, उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए उसने, ये उसका फ़िलाने औरत के साथ या फ़िलाना इस तरह का उस तरह का। ये एक घटिया किस्म का आपसे बात ही कह सकते हैं कि आप किसी के बेडरूम और बाथरूम की बात करें। भाई इस तरह कौन कौन सा बंदा है जो साफ़ है। इंसान ख़ुद को देख ले पहले, क्या आप ख़ुद बिल्कुल हर चीज़ से पाक है? ये इस तरह हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोगों में अगर ये ईमानदार है तो उसमें ये मसला भी है, वो ईमानदार है तो उसमें मेरे भाई आपने जो है ना वो एक, जब वो ख़यानत नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, तो इसलिए आप उसको वोट दें। ये नहीं है आपको कौन सा उसको उसके साथ रिश्तेदारी करना है कि भाई वो उसका बिहेव फिर औरतों के साथ या दूसरे किस्म के जो गैर अखलाकी बातें और जो लोग उसके ऊपर नहीं करना चाहिए वो लोग करते हैं। सबसे पहले इंसान ख़ुद को देखना चाहिए कि ख़ुद इंसान क्या है। तो इमरान ख़ान के बारे में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई ये बेईमान है, ये चोर है। इसलिए इमरान ख़ान बेहतरीन चॉइस है पाकिस्तान के लिए। इसलिए इमरान ख़ान की पॉलिसियाँ उठाएं। उसने सबसे ज़्यादा जिस बात पर बात की है वो करप्शन पर है। लोग समझते हैं ये करप्शन है क्या। आज तक पाकिस्तान में आम लोग इस करप्शन के बारे में सुनते हैं, यार ये तो आम सी बात है, हर जगह पर करप्शन है, हर जगह पर चोरी है। मेरे भाई ये आपने जो जहन बनाया है ना, हर जगह पर इस वजह से करप्शन है, हर जगह से इस वजह से चोरी है कि आपने जहन इसी तरह का बनाया हुआ है कि हमारा मुल्क करप्शन के बगैर नहीं चल सकता, हमारा मुल्क चोरी के बगैर नहीं रह सकता। मगर ये चीज़ें याद रखें, इसमें ज़िल्लत है, इसमें तबाही है। कभी भी इसमें जो है ना कमज़ोर तबका कभी भी ऊपर नहीं आएगा। करप्शन बहुत ही बुरी चीज़ है। आप मुल्क का पैसा ख़ास करके, अगर आप मुल्क के फंड्स, मुल्क का जो पैसा हुआ वो आप गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने यानी अपने लोगों में इस तरह ही बांटेंगे बग़ैर किसी हिसाब किताब के, तो समझे ये बहुत तबाही की बात है और मुल्क की तबाही हुई इस वजह से है। तो इमरान ख़ान के आप जहाँ जहाँ लोग कहते हैं इमरान ख़ान में ये है वो है, तो इमरान ख़ान का एक चीज़ है, वो ईमानदार है
आप उसी चीज़ को देख लें। अगर उसने वो ईवीएम मशीन के लिए वोटिंग के लिए कहा, ये पाकिस्तान की तारीख में 70 साल के बाद एक बंदे ने कहा कि भाई ये मशीन पर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा किसी का भी, आप सब देख लें, पूरे पाकिस्तान में सबके इसी बायोमेट्रिक पर हैं। उनके शनाख्ती कार्ड बायोमेट्रिक हैं, उनके हाजिर सर्विस की जो तनख्वाह वगैरह आती है या बैंक अकाउंट से सारे बायोमेट्रिक हैं। उसके थंब के बगैर, उसके फिंगर के बगैर वो वहाँ से ना पैसे निकाल सकता है, ना कोई लेन देन कर सकता है। तो जब इमरान खान ने ये सोचा कि भाई ये कागज़ों पर है, ये जाली वोटें हैं, तो ईवीएम मशीन आना चाहिए, वोटिंग साफ़ वोटिंग होना चाहिए, और जिसका वोट है सिर्फ वही वोट दे। ये नहीं कि आप मुर्दों के जो मर गए हैं 10 साल पहले उनके वोट भी कास्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम लोग माशाल्लाह लिखे पढ़े लोग हैं ही नहीं, तकरीबन हैं 5% है, 10% है। आम तो ये नहीं, हमारे जो तजर्बेकारों ने बैठकर उसके ऊपर खिलाफ मुहिम चलाई, भाई ये बेईमानी के लिए आ रहा है, ये इमरान खान इलेक्शन जीतने के लिए ये ला रहे हैं। मेरे भाई, आप उस कमेटी में बैठते, आप उस मशीन को ख़ुद चेक करते, वो देखते अगर उसमें कोई मसला था, उसके बाद आप कोई तजवीज़ देते, ये ठीक है तो इसमें ये चीज़ डालनी चाहिए। अगर इस वक्त वो जो अमेरिका में या इंडिया में या तुर्की समेत पूरी दुनिया में ये ईवीएम मशीनों पर हो रहे हैं वोटिंग, ये बायोमेट्रिक वोटिंग हो रहा है, वहाँ न किसी कोई धांधली की बात करता है, न कोई चीज़। जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। असल मसला ये है, हमारे मुल्क में एक बेईमान तबका है जो एक हमेशा काबिज़ रहना चाहता है, वो किसी भी तरह से काबिज़ रहना चाहता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, जब हमारे बैंक अकाउंट्स बायोमेट्रिक हैं, जब हमारे शिनाख्ती कार्ड्स या NIC कार्ड्स वगैरह बैंक इसमें बायोमेट्रिक हैं, जब उसमें कोई मसला नहीं होता तो हमारा वोट किस तरह चोरी हो सकता है वो मशीन के ज़रिए, या इमरान खान किस तरह वो वोट चोरी कर सकते हैं। तो उसके सारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उसका एक सिस्टम होता है, कैमरा लगा होता है, ये इस तरह नहीं होता। इससे तो 1000 मरतबा बेहतर है जिस तरह के हम लोग ये वोटिंग कराते हैं, ये थंब इस पर कागज़ पर, उसका क्या पता 50 एक बंदा 50 कागज़ें लेकर वहाँ डाल दे जेब में, वो हर तरह के इसमें बेईमानी है। वहाँ रुक कर 50-50 अंगूठे लगाते हैं। अल्लाह रहम करे। मकसद ये है, हुक्मरान जो भी हैं, जिस तरह के हुक्मरान हैं, वो उस तरह का निज़ाम चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के बंदे रखना चाहती है और किस तरह का निज़ाम रखना चाहती है। तो सबसे जो बड़ी बात है वो चोरी है। तो चोरी, जो बंदा चोर नहीं है, जो बंदा ख़यानतदार नहीं है, वो इस दौर में तो मैं समझता हूँ वो जन्नती है। ये बहुत बड़ी बात है। अमानत अच्छा, ये वोट भी अमानत है, कौम के पैसे भी अमानत है। अभी 3.5 साल की गवर्नमेंट अगर इमरान खान की उठाकर देख लें, अब उस पर आप उसके ऊपर पता नहीं कितने FIR हो गए हैं, लेकिन उसमें एक भी बात ये नहीं है कि इमरान खान ने पैसा चोरी किया है। जब इमरान खान ने पैसा चोरी नहीं किया तो मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ बात करना भी जो है ना, ये एक नाइंसाफ़ी होगी। वो वैसे भी सिर्फ ये सियासतदान नहीं तो अभी हुए हैं, वो हमारे कौमी हीरो हैं और इस मुल्क पर अल्लाह के एहसान है। इमरान खान भी अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान है, जिसने इस्लामोफोबिया समेत, जिसने वर्ल्ड कप के साथ शौकत खाना में अस्पताल, जो कैंसर की सबसे पाकिस्तान में पहली कैंसर की अस्पताल जिसने बनाई, निमल यूनिवर्सिटी, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए इन आवाम को सोचना चाहिए, ये तजर्बेकारी कुछ नहीं होता, डिग्री होना चाहिए उनके पास। आज जो मुल्क का हाल लगा हुआ है, जो वज़ीर ख़जाना जिस तरह के लगे हुए हैं, उनसे पूछे उनके पास डिग्री है, वो क्यों नहीं। इमरान खान ने कितने बंदे चेंज किए, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था वज़ीर ख़जाना, 3-3, 4-4 को चेंज किया। ये चेंज क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आवाम को सोचना होगा अपने बारे में, ये लोगों की बातों पर जो है ना भरोसा नहीं करें। अब आप अपने से सोचें, खुद से सोचें, अपना अच्छा बुरा खुद सोचें।